नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की एक और वीडियो लेकर सामने आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक वीडियो और वैदिक काल के बारे में आ चुकी है। उस वीडियो के अंदर हमने वैदिक काल के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जैसे कि वैदिक काल कब आरंभ हुआ, कैसे आरंभ हुआ, आर्यन कौन थे, वह कहाँ से आए थे, वो जियोग्राफिकली भारत के अंदर किस किस इलाके के अंदर फैले हुए थे, अर्ली वैदिक एज क्या थी, लेटर वैदिक एज क्या थी, उस अर्ली वैदिक एज के अंदर जो भौगोलिक विस्तार था आर्यंस का वो कहाँ तक था, और लेटर वैदिक एज के अंदर वो कहाँ कहाँ पर जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर जाते हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना था कि अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें अर्ली वैदिक एज एवं लेटर वैदिक एज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके साथ साथ उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके साथ महिलाओं की कंडीशन दोनों एजेस के अंदर कैसे बदलाव आता है उसके अंदर, और कुछ एक उनकी लिटरेचर के बारे में, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा वैदिक लिटरेचर का पार्ट। ये सबसे एंड में मैं आपको करवाऊंगा। अभी हम स्टार्टिंग में बात करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो के अंदर अपना टॉपिक खत्म किया था, वहीं से स्टार्ट करते हुए इकोनॉमिक लाइफ इन वैदिक पीरियड। और इसको भी हम उसी प्रकार से ही डिस्कस करेंगे जैसे हमने पहली वीडियो के अंदर किया था। पहले हम ऋग्वेदिक काल की इकोनॉमी के बारे में जानेंगे और फिर हम लेटर वैदिक काल की इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। कंपैरिजन हम ड्रॉ करते चलेंगे ताकि हमको इसको याद करने में और इसको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे से स्टार्ट करते हुए। तो अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज की जो इकोनॉमी थी वो प्रीडोमिनेंटली जो थी वो पास्टोरल इकोनॉमी थी, यानी कि यह लोग जो थे ये पशुपालन किया करते थे। पास्टोरल इकोनॉमी थी, ये चरवाहे का काम करते थे। एग्रीकल्चर ये परफॉर्म करते थे, कृषि यह करते थे अर्ली वैदिक एज के अंदर, परंतु एग्रीकल्चर इनका सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी था। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनका पास्टोरलिज्म यानी कि चरवाहे का काम करना ही हुआ करता था। ये चरवाहे का काम यह करते थे और इसके साथ साथ कई प्रकार के पशु यह पालते थे। कुल मिलाकर ये 6 पशुओं को अपने साथ रखते थे, उनको डोमेस्टिकेट इन्होंने किया हुआ था। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पशु गाय, दूसरे नंबर पर शीप, फिर गोट, फिर कैमल, फिर हॉर्स और बुल। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। काउ, शीप, गोट, कैमल, बुल एंड हॉर्स, इन सभी पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता था, जिसके अंदर काउ जो थी वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो काउ थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ऋग्वेदिक काल में, अर्ली वैदिक काल के अंदर जो आपकी वेल्थ को मेजर किया जाता था, आपकी अमीरी को जो मेजर किया जाता था, वो काउ की मदद से ही किया जाता था। जितनी ज्यादा गाय आपके पास मौजूद होंगी उतनी ही ज्यादा आप वेल्थी माने जाओगे। इसके साथ साथ जो आपकी वेल्थ थी उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी कि काओ को इंक्रीज करने के लिए या कैटल वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वह जंग भी लड़ा करते थे, वह बैटल्स भी किया करते थे। और इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर गाय मौजूद थी, जिसके पास काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में कैटल वेल्थ मौजूद हुआ करती थी, उसको गोमत बोला जाता था। उस व्यक्ति को गोमत बोला जाता था। इसके साथ साथ ऋग्वेदिक काल के अंदर, ऋग्वेदा के अंदर ही एक टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है गविष्ठी। इस टर्म का नाम है गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब हुआ सर्च फॉर काउस। गविष्ठी का मतलब हुआ सर्च फॉर काउस। और इस गविष्ठी के अनुसार जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे वह गाय की सर्च करते थे, और जहां पर उनको कैटल वेल्थ मिल जाया करती थी उन लोगों से कैटल को छीनने के लिए वह बैटल भी किया करते थे, वह जंग भी लड़ा करते थे। इसके साथ साथ आपकी वेल्थ को आपकी लैंड के रूप में कंपेयर नहीं किया जाता था। कितनी जमीन आपके पास मौजूद है ये आपकी वेल्थ डिस्क्राइब नहीं करती थी, गाय आपकी वेल्थ डिस्क्राइब करती थी। और गिफ्ट के रूप में भी गाय को ही दिया जाता था, काउस को ही दिया जाता था। और जो जमीन है वो किसी भी प्रकार की डोनेशन के अंदर अपीयर नहीं होती है ऋग्वेदिक काल के अंदर। इसके साथ साथ जो ऋग्वेदिक काल था इसके अंदर इकोनॉमी आपकी प्री स्टेट इकोनॉमी थी। प्री स्टेट इकोनॉमी का मतलब हुआ कि जो टैक्सेशन सिस्टम था वह पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। टैक्स के नाम पर सिर्फ एक ही टैक्स ये लगाया करते थे जिसका नाम था बलि, जो कि एक वॉलंटरी टैक्स था। बलि नाम का एक टैक्स जो था वह एक वॉलंटरी कस्टम था। इसको देना
उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता था, जो उस राज्य के अंदर, जो उस जन के अंदर रह रहा है। वॉलंटरी कस्टम था, इसको देना कंपलसरी नहीं था, अनलाइक आज जैसे कि इनकम टैक्स हमको देना ही पड़ता है, जीएसटी हमको देना ही पड़ता है। अगर हम ये दोनों टैक्स पे नहीं करेंगे तो सरकार हमारे खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। पर बलि जो था वह ऋग्वेदिक काल में एक वॉलंटरी टैक्स था, और अपनी इच्छा अनुसार ही आप ये पे करते थे। इसके साथ साथ जो ऋग्वेदिक काल की जो समय थी, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात करी कि गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, काऊ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऋग्वेदिक काल के अंदर एक पानिस नाम की ट्राइब को मेंशन किया गया है। ये पानिस वो लोग हुआ करते थे जिन्होंने बहुत ज्यादा कैटल वेल्थ को एक्वायर कर लिया था, और ऋग्वेदिक लोग आर्यन जो थे वो इन पानिस को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके मुकाबले ज्यादा कैटल वेल्थ इनके पास मौजूद थी। तो ऋग्वेदा के अंदर पानिस को बार बार बुरे शब्दों से मेंशन किया गया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा गाय जो है वो हासिल कर ली है, चाहे चोरी करके हासिल करी है, चाहे उन्होंने जंग लड़कर हासिल करी है, बट पानीज कम्युनिटी के पास ज्यादा गाय थी, जिसके चलते ऋग्वेदिक काल के आर्यंस जो थे वह इन्हें पसंद नहीं करते थे। इसके साथ साथ ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, यह कई प्रकार के फूड ग्रेन्स को ग्रो किया करते थे, जैसे कि कोट ये राइस हो गया, आपका बार्ले हो गया, जवार हो गया। पर इन सभी चीजों को एक ही नाम से डिनोट किया जाता था। किसी भी अनाज को यह उगाते थे, किसी भी अनाज को जो ये उगाते थे, नाम उनका एक ही दिया जाता था, नाम था यवा। ठीक है जी। जबकि लेटर वैदिक काल के अंदर हर एक अनाज के लिए अलग अलग नाम जो था वह इस्तेमाल में लाया गया, परंतु ऋग वैदिक काल के अंदर सभी प्रकार के अनाज को यव ही बोला जाता था। इसके साथ साथ ऋग वैदिक काल के अंदर मेटल को अयस बोला जाता था, मेटल को अयस बोला जाता था, और अयस का काम करने वाले जो कर्माकर थे, ऐसे व्यक्ति जो अयस का इस्तेमाल करके, उनकी स्मेल्टिंग करके औजार या हथियार बनाते हैं, वह कर्माकर जो मौजूद थे वो कम मात्रा में मौजूद थे। मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में ऋग्वेदिक काल के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, यानी कि इनकी इकोनॉमी के अंदर मेटल का योगदान जो था वह कम था। इनकी आर्थिक दृष्टिकोण अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा मेटल का यह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ ऋग्वेद के अंदर ही ग्राम भी मेंशन किया गया है, पर ग्राम का मतलब आज के गांव से नहीं है। ग्राम का मतलब ऋग्वेदिक काल के अंदर हुआ करता था एक ऐसी फाइटिंग यूनिट जो लगातार मूव कर रही है, और जब दो फाइटिंग यूनिट आपस में टकरा जाती है तब संग्राम हो जाता है, दोनों के बीच में जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो ग्राम का मतलब था एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी लोगों की ट्राइबल यूनिट जो लगातार मूव कर रही है। अभी तक ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वह सेटल नहीं हुए थे, ये पास्टोरलिज्म करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, मेटल का इस्तेमाल करते थे परंतु कम करते थे। मेटल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को या मेटल को स्मेल्ट करने वाले लोगों को कर्माकर बोला जाता था। यह अनाज को, सभी प्रकार के अनाजों का एक ही नाम इन्होंने दिया हुआ था जिसका नाम यव रखा गया था। इसके साथ साथ जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे, यह ओकरे कलर्ड पोटरी, ओकरे कलर्ड पोटरी का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि गेहूं रंग की पोटरी का यह इस्तेमाल करते थे, और यह इनकी खास बात थी, यह इनकी खास पहचान थी। ठीक है दोस्तों, ये थी ऋग्वेदिक काल की इकोनॉमी, प्री स्टेट इकोनॉमी। टैक्स था बलि के नाम का, वॉलंटरी टैक्स था, कंट्रीब्यूशन अपनी इच्छा अनुसार आप दिया करते थे। और क्योंकि राजा जो था वह ज्यादा मात्रा में टैक्स इकट्ठा नहीं कर रहा था, तो राजा के बीच में और आम जनता के बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे वो कुछ ज्यादा नहीं थे, सोशल डिफरेंसेस कुछ ज्यादा नहीं थे, समाज अभी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ था। ज्यादा ही जितने भी लोग इस एरिया के अंदर रह रहे थे, ऋग्वेदिक काल के अंदर रह रहे थे, वो लगभग एक ही प्रकार की आर्थिक स्थिति के अंदर रह रहे थे, और किसी ने भी बहुत ज्यादा वेल्थ एक्वायर नहीं कर ली थी। और वेल्थ को कंप्यूट करने के लिए गाय का इस्तेमाल किया जाता था, ना कि लैंड का इस्तेमाल किया जाता था। ये थी खास विशेषता आपकी ऋग्वेदिक काल की इकोनॉमी के बारे में। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है जी। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान मेटल का इस्तेमाल ज्यादा होना आरंभ हो गया था। पहले तो मेटल का इस्तेमाल जो था वह हथियार बनाने के लिए किया गया लेटर वैदिक काल के अंदर, और बाद में उसका इस्तेमाल जो था वह एग्रीकल्चर के अंदर किया गया। तो लेटर वैदिक काल के अंदर लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसको कृष्ण श्याम अयस का नाम दिया गया। पहले मेटल को सिर्फ अयस बोला जाता था, अब मेटल को कृष्ण अयस बोला जाता था, और कृष्ण अयस से हमारा तात्पर्य है
लोहे का इस्तेमाल करना। कृष्ण आयस यानी कि लोहा यानी कि आयरन। इसको पहले जंगल के लिए, खेती करने के लिए, औजार बनाने के लिए, जंगल को साफ करने के लिए उपयोग किया जाने लगा। अब हमारे पास आयरन आ गया लेटर वैदिक एज में, हमने उसकी कुल्हाड़ी बना ली। हमने आग को भी और अत्यधिक सही तरीके से इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। ऋग वैदिक काल में हमारा ज्योग्राफिकल एरिया सब सिंधु इलाके तक सीमित था, पर लेटर वैदिक काल के अंदर हमने लोहे का, मेटल का इस्तेमाल करके, आग का इस्तेमाल करके जंगलों को जलाया, जिसके चलते हम पश्चिम से पूर्व की तरफ माइग्रेट करते चले गए और हमने धीरे धीरे जंगलों को काटना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया और हमने खेती लायक भूमि जो थी उसको एकत्रित करना शुरू कर दिया। लेटर वैदिक काल के अंदर हमारी अनेक फसलों की खेती हमने करनी आरंभ करी और एग्रीकल्चर जो था वह अर्ली वैदिक काल के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया, क्योंकि अर्ली वैदिक काल के अंदर तो हम पास्टोरलिज्म ज्यादा कर रहे थे। लेटर वैदिक काल के अंदर हमने अधिक मात्रा में खेती करनी आरंभ करी। जब हम माइग्रेट कर रहे थे, जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में बहुत सारी गैर आर्यन ट्राइब भी हमारे कॉन्टेक्ट में आई, आर्यंस के कॉन्टेक्ट में आई, जिसके चलते गैर आर्यन ट्राइब की जो इंफॉर्मेशन थी, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, जो उनके तौर तरीके थे, वह भी आर्यंस ने सीख लिए, जिसके चलते लेटर वैदिक काल में लिखी गई लिटरेचर के अंदर गैर आर्यन शब्दों को भी शामिल किया गया है। उनसे टेक्नोलॉजी हासिल करी, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया, अपनी खेती को इंप्रूव किया और धीरे 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 एग्रीकल्चर जो था वो लेटर वैदिक एज में और ज्यादा कामयाब होने लगा। अब हम गेहूं, जौ, चावल, सेम, मूंग, उड़द, तिल, इन सब चीजों की खेती जो थी वो कर रहे थे, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि पशुपालन हमने करना बंद कर दिया था। पशुपालन भी कंटिन्यू रहता है लेटर वैदिक एज के अंदर, परंतु अब ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पर देना हम आरंभ कर देते हैं। अब लेटर वैदिक एज के अंदर टैक्स लगना भी चालू हुआ। अब बलि जो था वह वॉलंटरी टैक्स नहीं था, अब वो कंपलसरी टैक्स बन चुका था और उसके साथ साथ भाग नाम का एक और टैक्स लगाया गया, जिस जो आपकी फसल का 1/6 या फिर 1/12वां हिस्से के ऊपर लगता था। भाग लेटर वैदिक एज के अंदर पहला कंपलसरी टैक्स था। बाली को बाद में कंपलसरी किया गया। पहला कंपलसरी टैक्स जो लगाया गया वह भाग लगाया गया, फिर बलि भी एक कंपलसरी टैक्स बन गया। इसके अलावा एक टैक्स और लगाया गया था जिसे शुल्क कहते थे, यह भी लेटर वैदिक एज के अंदर लगाया गया था। तो अब 3 टैक्स लग गए लेटर वैदिक एज के अंदर। प्री स्टेट इकोनॉमी से अब स्टेट इकोनॉमी हो गई। प्री स्टेट इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन नहीं था, स्टेट इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन चालू हो गया। 3 टैक्स कौन कौन से थे? पहला भाग, फिर बलि और तीसरा शुल्क टैक्स लगाया गया। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब क्योंकि टैक्स लग गया, तो टैक्स का इस्तेमाल करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक कोषाध्यक्ष बनाए गए, जिसको संघहित्री बोला जाता था। ठीक है जी। कोषाध्यक्ष यानी कि वो व्यक्ति के जो टैक्स कलेक्ट होकर जब राजा के पास आएगा तो उसको कहां पर संभाल कर रखा जाएगा, कोष को कैसे मेंटेन किया जाएगा, वो किसका काम था? वो संघित्री का काम था। एंड भागदूदा, भागदूदा ऐसे व्यक्ति का काम था जो टैक्स इकट्ठा किया करता था, जो टैक्स एकत्रित किया करता था। 2 ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट आए लेटर वैदिक एज के अंदर, एक का नाम था संघित्री और दूसरे का नाम था बागदूदा। संघित्री जो था वह कोषाध्यक्ष था एवं बागदूदा जो था वह टैक्स कलेक्ट करके लेकर आया करता था। माना जाता है कि अब शतमन एवं कृष्णला ऐसे सिक्के थे जो ऋग्वेदिक काल के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे। शतमन एक प्रकार का सिक्का था जो इस्तेमाल किया जाता था ऋग्वेदिक एज के अंदर, परंतु इसका कोई भी पुरातात्विक समर्थन हमें नहीं मिला है, हमको इसका किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं मिला है। लेटर वैदिक एज में शायद शतमन नाम के सिक्कों का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया गया था, परंतु उसके पुरातात्विक परिमाण हमको नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ जो अब विभिन्न इकोनॉमी डेवलप हुई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ट्रेड डेवलप हुआ, क्राफ्ट जो था वो डेवलप हुआ, भौगोलिक एरिया बढ़ गया, तो हमने अलग अलग प्रकार की कलाओं को करना आरंभ किया, अलग अलग प्रकार की शिल्पों में हमने अपना हाथ आजमाना शुरू किया। हमने लोहे को, मेटल को गलाना आरंभ किया, यानी कि लोहार जो थे वो इंपॉर्टेंट हो गए, बढ़ई जो थे वो इंपॉर्टेंट हो गए। बुनाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, आभूषण बनाने वाले, रंगई करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कांच के भंडार बनाने वाले, चूड़ियां बनाने वाले, अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट और ट्रेड के अंदर जो लोग थे वह इंपॉर्टेंट होते गए, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही थी।
लोगों के पास पैसा आ रहा था, लोग विभिन्न प्रकार की कलाओं के ऊपर, शिल्प के ऊपर पैसा खर्च करने को तैयार थे। तो जैसे लोगों ने इनके ऊपर खर्च करना आरंभ किया, धीरे-धीरे ये सभी शिल्प और कलाएँ जो थी वह तरक्की पाने लगी। ठीक है? इसके साथ-साथ समुद्री यात्राओं के उल्लेख भी हमको लेटर वैदिक एज के काल के अंदर मिलते हैं और इससे हमें यह संकेत मिलता है कि लेटर वैदिक काल के लोग जो थे, वह लैंड ट्रेड के साथ-साथ ओवरसीज़ ट्रेड भी कर रहे थे, आस-पास के लोगों से या समुद्र के माध्यम से भी ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि हमको ऐसे कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जो अफ़गानिस्तान से भी दूर, ईरान की भूमि से या उससे भी दूर की भूमि से यहाँ पर पहुंचे, जो लेटर वैदिक काल के हैं, परंतु भारत के अंदर उनको नहीं बनाया गया था। इसका मतलब कि इनको कहीं और से बाहर से लेकर आया गया था, यानी कि ओवरसीज ट्रेड जो थी वह लेटर वैदिक काल के अंदर चल रही थी। इसके साथ साथ जैसे ऋग्वेदिक काल के अंदर जो पोट्री थी, वो ओकरे कलर्ड पोट्री थी, गेहूं रंग की पोट्री थी, परंतु लेटर वैदिक काल के अंदर जो पोट्री थी, इसको हम पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री बोलते हैं। इसको भूरे चित्रित बर्तन हम बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री बोलते हैं। ऋग्वेदिक काल के अंदर ओकरे कलर्ड पोट्री, लेटर वैदिक काल के अंदर पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। तो इस प्रकार से पोट्री के अंदर भी बदलाव आता है हमारी समय के साथ, समय के बदलाव के साथ, काल के बदलाव के साथ अलग अलग चीजों का हम इस्तेमाल करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब धार्मिक पहलू की बात करते हैं। पहले ऋग्वेदिक धार्मिक पहलुओं की बात करेंगे, फिर हम लेटर वैदिक धार्मिक पहलुओं की बात करेंगे। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो स्तुतियां लिखी गई हैं ऋग्वेदा के अंदर, यह स्तुतियां जो है वो अलग अलग प्रकार के देवी एवं देवताओं की इज्जत करने के लिए, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए, उनको और ज्यादा खुश करने के लिए लिखी गई स्तुतियां हैं। और इनमें देवता जो है वो मानव रूपी दिखाए गए हैं। ऋग्वेदिक काल के अंदर देवता जो है वो मानव रूप में दिखाए गए हैं। फिर भी मूर्ति पूजा का प्रचलन ऋग्वेद के अंदर नहीं था। मूर्ति पूजा हम नहीं करते थे। आर्यन ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जो अनुष्ठान करने का तरीका था, यानी कि पूजा वर्शिप करने का जो तरीका था ऋग्वेदिक काल के अंदर, वह सरल था, संक्षिप्त था और कम अनुष्ठानिक था। इसके अंदर ज्यादा ही रिचुअल्स को, राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता था। सिंपल तरीके से भगवान की पूजा करने का प्रावधान था। बलिदान दिया जाता था हर एक पूजा के दौरान, हर एक यज्ञ के दौरान, और इस बलिदान से प्रजा और पशु की प्राप्ति करने की बात की जाती थी। जब भी कोई यज्ञ करता था ऋग्वेदिक काल के अंदर, तो वो सिंपल अनुष्ठानों, सरल अनुष्ठानों को फॉलो करता था। यज्ञ के दौरान बलिदान दिया जाता था और बलिदान के समय प्रजा और पशु की मांग की जाती थी, यानी कि जनसंख्या बढ़ाने की मांग की जाती थी एवं अधिक मवेशियों की, अधिक कैटल की डिमांड जो थी वो भगवान से की जाती थी। और ज्यादातर नर बच्चों के जन्म और बीमारी से बचाने के लिए यज्ञ को किया जाता था, यानी कि मेल चाइल्ड को ज्यादा इच्छुक माना जाता था, उसके प्रति लोग ज्यादा इच्छुक होते थे। लोग ये डिमांड करते थे भगवान से, या ये इच्छा रखते थे भगवान के सामने पूजा करते हुए कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उनको प्रजा की प्राप्ति हो जाए, उनको पशु की प्राप्ति हो जाए। पुत्र, प्रजा एवं पशु, इन तीनों चीजों की आपूर्ति के लिए यज्ञ ऋग्वेदिक काल के अंदर किए जाते थे। इसके साथ साथ परिवार जो थे वे स्वयं अनुष्ठान करते थे, यानी कि यज्ञ करने के लिए किसी पुरोहित की, किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं होती थी। जो फैमिली होती थी वह खुद ही अनुष्ठान कर लेती थी, खुद ही यज्ञ कर लेती थी। मंत्रों का जाप करना ही अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। ऋग्वेद के अंदर जो संहिता, जो मंत्र जो लिखे हुए हैं, उन्हीं का ही बार बार उच्चारण करना ही यज्ञ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, जिसके उच्चारण के लिए आपको किसी भी प्रकार के पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। इसके साथ साथ जादू और महिलाओं का प्रचलन नहीं था। इसका मतलब कि जादू और जो जादू दिखाने वाले लोग हैं, उनका प्रचलन जो था वो ज्यादा नहीं हुआ करता था, और महिलाएं भी इस अनुष्ठानों के अंदर हिस्सा ले सकती थी, यज्ञ के अंदर बैठ सकती थी। इसके साथ साथ ऋग्वेदिक काल में देवताओं को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। स्थलीय भगवान, वायुमंडलीय भगवान या मध्य क्षेत्रीय भगवान। सबसे पहले या तो वो स्थल पर रहेंगे, या वे अंतरिक्ष के अंदर रहेंगे, या फिर वो अंतरिक्ष और स्थल के बीच में रहने वाले भगवान होंगे। तो 3 तरीके के भगवान जो थे वह ऋग्वेदा के अंदर दर्शाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भगवान जो थे वो ऋग्वेद के, वो थे इंद्र देवता, वरुण देवता, और इसके साथ साथ अग्नि देवता, यम देवता और सोम देवता। ये सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। दोबारा देख लीजिए नाम: इंद्र देवता, वरुण देवता, इसके बाद आपके अग्नि देवता, यम देवता और सोम देवता। यह सबसे महत्वपूर्ण भगवान हुआ करते थे ऋग्वेदिक काल के।
इसके साथ साथ ऋग्वेदा के अंदर विष्णु एक छोटे देवता हुआ करते थे। विष्णु जिनको लेटर वैदिक काल के अंदर बहुत ख्याति प्राप्त हुई, आज भी बहुत ख्याति प्राप्त है। अर्ली वैदिक एज में, ऋग वैदिक एज के अंदर जो विष्णु थे वह एक छोटे देवता के रूप में ही लोग जानते थे उन्हें। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण पुजारी हुआ करते थे जिनका नाम था वशिष्ठ एवं विश्वामित्र, जो राजन को यज्ञ करवाने में मदद किया करते थे। वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महत्वपूर्ण पुजारी ऋग्वेदिक काल के अंदर मौजूद थे। तो दोस्तों ये तो था ऋग्वेदिक काल का जितना भी धार्मिक पहलू। अब बात करते हैं लेटर वैदिक काल के धार्मिक पहलू के बारे में। तो ऋग्वेदिक काल के खत्म हो जाने के बाद जब लेटर वैदिक काल आरंभ होता है, तो ऋग्वेदिक काल के जितने भी महत्वपूर्ण भगवान थे वो अपनी जो अहमियत है वो खो देते हैं। अब उत्तर वैदिक काल के चरण में प्रजापति या ब्रह्मा ये सबसे प्रमुख देवता बन जाते हैं। प्रजापति या ब्रह्मा जिनको आदि पुरुष सर्वोच्च देवता बन गए। इसके साथ साथ रुद्र भगवान पहली बार लेटर वैदिक काल के अंदर ही प्रकट होते हैं। रुद्र भगवान जो थे यह शिव के रूप में बाद में प्रख्यात हुए। इनको लेटर वैदिक काल के अंदर रुद्र भगवान बोला जाता था। ठीक है जी। इसके साथ साथ क्या धार्मिक पहलुओं में बदलाव आए लेटर वैदिक काल के अंदर? अब अनुष्ठान करने के लिए, बलिदान देने के लिए एक स्पेशल पुजारी की आपको आवश्यकता पड़ने लगी। आप अब अपने यज्ञ को, अपने अनुष्ठानों को खुद नहीं करेंगे। अब लेटर वैदिक काल के अंदर आप पुजारी की सहायता लेंगे, जिसने धार्मिक जीवन को अधिक जटिल बना दिया। क्योंकि पुजारी जैसे आपको बोलेगा, जब आपको बोलेगा, जो जो आपको बोलेगा, आपको यज्ञ के दौरान वो सब कुछ करना होगा। आप उसकी परमिशन के बिना यज्ञ के अंदर कोई भी आहुति नहीं डाल सकते हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी काम उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं। तो पुजारी जो थे, खास तौर पर ब्राह्मण जो थे, वह लेटर वैदिक काल के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इसको हम ब्राह्मणिकल मोनोपली बोलते हैं। उन्होंने एकासिद्ध अधिकार जो था वह स्थापित कर लिया इन सभी प्रकार के अनुष्ठानों के ऊपर, जिसके चलते आम जनता जो थी वह इतनी ज्यादा खुश नहीं थी। क्षत्रिय इतने ज्यादा खुश नहीं थे, वैश्य इतने ज्यादा खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई और बाद में उपनिषद जैसे जो ग्रंथ थे वह लिखे गए और बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों का भारत के अंदर आगमन हुआ। वो किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसी को ही समझते हैं। तो कुल मिला के लेटर वैदिक काल के अंदर जो धार्मिक जीवन था वह काफी ज्यादा जटिल होता गया और मूर्ति पूजा के भी उदाहरण जो थे वो सामने आए, एवं जादू और शकुन का भी प्रयोग अब किया जाने लगा। लोग जादू के अंदर विश्वास करने लगे, तंत्र मंत्र के अंदर लोग विश्वास करने लगे, लोग भूत प्रेत में विश्वास करने लगे, लोग मूर्ति पूजन करने लगे। और कई प्रकार के अलग अलग दार्शनिक ने भी धार्मिक प्रथाओं को सरल बनाने का प्रयास जो था वो लेटर वैदिक काल के अंदर किया। क्योंकि अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के खिलाफ लोग आवाज भी उठाते हैं। तो लेटर वैदिक काल के अंदर धार्मिक पहलुओं के बदलाव होने के चलते कई प्रकार की समस्याएं जो थी वो उत्पन्न होने लगी। उन समस्याओं के निवारण के लिए, ब्राह्मण मोनोपोली से छुटकारा पाने के लिए, इतने बहुत ही ज्यादा जटिल अनुष्ठानों से छुटकारा पाने के लिए, यज्ञ की बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए उपनिषद नाम के कुछ दार्शन जो थे वह लिखे जाते हैं लेटर वैदिक काल के अंदर, जो कि मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, जो कि पूछते हैं कि इंसान कौन है, आत्मा कौन है, ये कब आई, क्या करने आई, क्या इसका इच्छा है, क्या ये करना चाहती है, क्या ये जिंदा रहेगी या है मृत्यु हो जाएगी, या आत्मा रहेगी या नहीं रहेगी। इस प्रकार के जो बहुत जटिल सवाल है उनको उपनिषद के अंदर सोल्व किया गया। एवं वैदिक काल के अंदर जितने भी रिचुअल थे, जितने भी कर्म कांडों की बात थी, जितने भी अनुष्ठानों की बात थी, उनका उपनिषदों ने विरोध भी किया। आगे पढ़ेंगे इनको और भी हम डिटेल में। इसके साथ साथ जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंदर त्रिमूर्ति का कंसेप्ट उजागर हुआ। त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, ये तीन भगवान जो थे यह लेटर वैदिक एज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, जिनको हम त्रिमूर्ति बोलते हैं। इसके साथ साथ धर्म का प्रचलन भी लेटर वैदिक काल के अंदर आरंभ हो गया। धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य की पालना करना, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए स्वयं को अर्पित कर देना, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना, लड़ाई करना, यह था धर्म। और यह धर्म जो था यह लेटर वैदिक काल के अंदर सबसे पहले हमको देखने को मिला। धर्म जो था इसकी बात बाद में श्री कृष्ण ने गीता के अंदर भी करी। उसी धर्म का सबसे पहले हमको जो चर्चा है वह लेटर वैदिक काल के अंदर ही देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों,
ये तो था धार्मिक पहलू लेटर वैदिक एज एवं अर्ली वैदिक एज का। अब हम वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण जो देवता थे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो अर्ली वैदिक काल के थे वो थे इंद्र। इंद्र को बिजली के देवता के रूप में जाना जाता था। सबसे ज्यादा अर्ली वैदिक एज के ऋग्वेद के अंदर इनको ही उल्लेखित किया गया है। 250 भजन, 250 भजन जो ऋग्वेद के हैं वो इंद्र देवता को ही समर्पित है। इसके साथ साथ इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, यानी कि किलों का विध्वंसक भी इनको कहा जाता था। और सबसे अधिक प्रमुखता अर्ली वैदिक एज में अगर किसी भगवान की थी तो वो इंद्र भगवान की ही थी, परंतु उत्तर वैदिक काल के अंदर ये अपनी प्रमुखता जो है वो खो देते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण अब नहीं रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश लेटर वैदिक काल के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान हो जाते हैं। इसके अलावा वायु देवता, नाम से ही क्लियर है ये वायु के देवता थे, ये भी अर्ली वैदिक काल के अंदर काफी महत्वपूर्ण थे। इसके साथ साथ अग्नि देवता, ये अग्नि के देवता थे। अग्नि देवता जो थे वह गॉड ऑफ प्रीस्ट एंड प्रीस्ट ऑफ गॉड थे। गॉड ऑफ प्रीस्ट एंड प्रीस्ट ऑफ गॉड थे, भगवान के पुजारी और पुजारियों के यह भगवान थे। यह भगवान और इंसानों के बीच मध्यस्थ इनको रखा गया था। और अग्नि देवता का इस्तेमाल जो था वो पवित्रता के लिए एवं यज्ञ के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ अगले इंपॉर्टेंट भगवान थे सूर्य भगवान। इनको जीवन स्रोत के देवता के रूप में जाना जाता था। बाद में विष्णु भगवान से इनको जोड़ा गया और उसके साथ साथ सावित्री, गायत्री मंत्र जो था वो सूर्य भगवान को खुश करने के लिए ऋग्वेदा के अंदर लिखा गया। और उसके साथ साथ वनस्पति, मवेशी, धन और विवाह की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की पूजा करना ऋग्वेदिक काल के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित था। ऋग्वेदिक काल की स्तुतियों को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसके साथ साथ रुद्र देवता, यह भी अर्ली वैदिक काल के अंदर मौजूद थे। यह विनाश के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। इसके साथ साथ रोगों से मुक्ति के लिए भी इनकी पूजा की जाती थी। एवं लेटर वैदिक काल के अंदर रुद्र भगवान को शिव भगवान में विलीन कर दिया गया। रुद्र भगवान को ही शिव भगवान का नाम दे दिया गया। इसके बाद अदिति, यह भी अर्ली वैदिक काल के अंदर काफी महत्वपूर्ण देवती थी, देवी थी। ये देवताओं की माता कहलाई जाती थी। एवं अगली राष्ट्र उषा, यानी कि भोर की देवती, यानी कि सुबह की देवी के नाम से इनको जाना जाता था। तो इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, रुद्र, अदिति, उषा, यह सभी प्रमुख भगवान थे वैदिक एज के, जिनमें से कुछ भगवान जो थे वो अर्ली वैदिक एज के अंदर इंपॉर्टेंट थे और कुछ भगवान लेटर वैदिक एज के अंदर इंपॉर्टेंट हुए। मुख्य तौर पर लेटर वैदिक एज के अंदर ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश त्रिमूर्ति का कंसेप्ट जो था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वरुण देवता, यह भी अर्ली वैदिक काल के अंदर काफी महत्वपूर्ण थे। यह जल और नैतिकता के देवता थे। यह सबसे शक्तिशाली देवता थे। ब्रह्मांड को कायम रखने, ब्रह्मांड की व्यवस्था को कायम रखने का काम जो था वह वरुण देवता को दिया गया था। इन्होंने भी उत्तर वैदिक काल के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस जो थी वह खो दी थी। इसके अलावा विष्णु देवता, अर्ली वैदिक काल के अंदर तो विष्णु देवता को सूर्य के एक पहलू के रूप में ही दर्शाया गया है। इनका अर्ली वैदिक काल के अंदर काफी कम उल्लेख किया गया है, परंतु लेटर वैदिक काल के अंदर यह इंपॉर्टेंट हो गए थे। फिर मारुत देवता, ये पवन देवता के रूप में विख्यात थे। पृथ्वी, ये उर्वरता की देवी थी, यानी कि फर्टिलाइजेशन की यह डाइटी मानी जाती थी। अरण्यनी, यह वन की देवी थी। पर्जन्य, यह वर्षा के देवता, इंद्र देवता के साथ पर्जन्य भी वर्षा के देवता हुआ करते थे। फिर प्रजापति, यानी कि आदि पुरुष, इनको परम पिता परमात्मा का नाम दिया गया। उत्तर वैदिक काल के दौरान यह सबसे ज्यादा प्रमुख हो गए थे। ठीक है दोस्तों, फिर पूषा, यह शूद्रों के भगवान थे। इनको मवेशियों की देखभाल करने वाला माना जाता था। ठीक है दोस्तों, पूषा शूद्रों के भगवान थे, इन्हें मवेशियों की देखभाल करने वाला भगवान माना जाता था। तो ये सभी भी कौन थे? यह भी वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवी देवता थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं, वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों, वैदिक ग्रंथों को मोटे मोटे तौर पर हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वैदिक ग्रंथों को मोटे मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है श्रुति और दूसरा भाग है स्मृति। श्रुति वह ग्रंथ है जो ध्यान के दौरान महान ऋषियों को सुने जाते हैं, या ईश्वरीय रहस्य घटना का यह उत्पाद है। यानी कि श्रुति वो ग्रंथ है जो महान ऋषियों को भगवान ने डायरेक्ट बताए।
जो गॉड ने डायरेक्ट रेवलेशंस करी, जो ब्राह्मण्स को या बड़े बड़े ऋषियों को जो डायरेक्ट रेवलेशंस भगवान के द्वारा की गई, भगवान के द्वारा जब उनको अलग अलग फिलोसफी के बारे से अवगत करवाया गया, तो उस लिटरेचर को, उन ग्रंथों को हम श्रुति बोलते हैं। इनके अंदर 4 वेद और संहिताएं सम्मिलित है। तो श्रुति इंसान के द्वारा नहीं लिखी गई, वेद इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए। वेद तो डायरेक्ट भगवान से हमको प्राप्त हुए, भगवान ने हमारे कान में डायरेक्ट हमको आकर सुनाए, महान ऋषियों को आकर सुनाए, और उन्होंने बाद में उसको कंपाइल किया, बाद में उनको लिखित रूप के अंदर उन्होंने बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहेंगी श्रुतियां। श्रुतियों में आएंगे हमारे वेद, चारों वेद श्रुतियों का ही पार्ट है। दूसरी टाइप की जो वैदिक ग्रंथ है उनको हम स्मृति बोलते हैं। स्मृति वो है जो सामान्य मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाती हैं। ये एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन जो है, ये सुना सुनाकर बच्चों को आगे ट्रांसफर की जाती हैं। इस प्रकार के ग्रंथों को हम स्मृति ग्रंथ बोलते हैं। इसमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद एवं अन्य भी कई प्रकार की जो ग्रंथ है वह इसके अंदर शामिल की गई है। तो श्रुति एवं स्मृति में मैं समझता हूं कि आप इसका अंतर जो है वो समझ गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। स्मृति जो हम याद करके नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन आगे पहुंचाते हैं, और श्रुति जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा महर्षियों को, महामुनियों को बताई गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी वैदिक लिटरेचर में से वेदों की। और वेद जो थे 4 थे टोटल। आई होप आप सब जानते हैं कि वेद जो थे वो 4 थे टोटल। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ये 4 टोटल वेद हैं दोस्तों। ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद को का जो संबंध है वो अत्रेया ब्राह्मण से एवं कौष्टिकी ब्राह्मण से ही ऋग्वेद का संबंध रहेगा। ऋग्वेद के साथ जुड़ा हुआ जो उपवेद है उसको हम धनुर्वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है। विद ऋग्वेद के साथ जो जुड़े हुए पुरोहित हैं उनको हम होत्री के नाम से जानते हैं, को हम होत्री के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर कुल 1028 संहिता जो है वो लिखी गई है। 1028 संहिता इसका पार्ट है। इसके साथ साथ ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। सेकंड से 7th मंडल सबसे पुराना है। 10th मंडल सबसे नया है। 10th मंडल जो है वो हमको पुरुष सूत्र के बारे में बताता है, जिसके तहत हमको यह पता चलता है कि 4 वर्णों का आगमन कैसे हुआ, 4 वर्णों का गठन दुनिया में कैसे हुआ। पहला वर्ण ब्रह्मा के मुख से आया। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से बने। क्षत्रिय ब्रह्मा की आर्म से, भुजाओं से बने। वैश्य ब्रह्मा की थाइस से बने एवं शूद्र ब्रह्मा के फीट से बने, पैरों से बने। ऐसा ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया है। 10वें मंडल के अंदर इसको मेंशन किया गया है। टोटल 1 से 10 मंडल ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। सेकंड से 7वां मंडल सबसे पुराना है, और पहला और 2वां मंडल न्यूएस्ट एडिशन है। 10th सबसे नया एडिशन है ऋग्वेद के अंदर, जिसके अंदर पुरुष सूत्र मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ ऋग्वेद के अंदर आपका गायत्री मंत्र भी मेंशन किया गया है। गायत्री मंत्र यानी कि वो मंत्र जो सावित्री देवी को खुश करने के लिए एवं सूर्य भगवान को खुश करने के लिए जिसको रिसाइट किया जाता था, उस मंत्र को भी ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ ऋग्वेद का उच्चारण करने के लिए हमको एक स्पेशल पुरोहित की जरूरत पड़ती थी, जिसको हम होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद हमको अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे हाईएस्ट वैल्यूज के बारे में सिखाता है। ये हमको ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, पोलाइटनेस, कल्चर, इन सब चीजों से हमको यह अवगत करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है ऋग्वेद। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स जिसके स्पेशल प्रीस्ट को होत्री बोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वेद पर, सामवेद। सामवेद को हम वेद ऑफ मेलेडी के नाम से भी जानते हैं। सामवेद का जो संबंध है वह तांडेय ब्राह्मण एवं सदाविंश ब्राह्मण से है। इसके साथ साथ गंधर्व वेद के साथ भी सामवेद का, गंधर्व वेद यानी कि एक उपवेद जो है उससे भी सामवेद का संबंध रहेगा। आगे हम उपवेद भी करेंगे तो आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो सामवेद के लिए एक स्पेशल प्रीस्ट की हमको जरूरत पड़ती थी जिसका नाम था उदगात्री।
सामवेद के साथ ही संगीत पर सबसे प्रारंभिक पुस्तक जो थी वो दुनिया के अंदर लिखी गई। इसको वेद ऑफ मेलोडी भी बोला जाता है। ऋग्वेद के अंदर जितनी भी संहिताज लिखी गई हैं वह सभी संहिताज जो है वो सामवेद के अंदर भी लिखी गई हैं। सामवेद की संहिताज का उच्चारण कैसे करना है, उनको म्यूजिकल टोन कैसे देनी है, उनको गायना कैसे है, यह सब कुछ सामवेद के अंदर लिखा गया है। तो यही सामवेद की खास बात है। पूरी दुनिया के अंदर संगीत का आरंभ जो है वो सामवेद के लिखे जाने के साथ ही हुआ था। इसके साथ तीसरे वेद की तरफ बढ़ते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद को के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए एक स्पेशल प्रीस्ट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है अधर्वायु। यजुर्वेद जो है इसका मतलब है, इसके अंदर लिखा गया है कि किस प्रकार बलिदान और अनुष्ठान जो है वह यज्ञ के दौरान आपको करने हैं। ये हमको सेक्रीफाइस करने के बारे में बताता है, किस प्रकार बलिदान हमको करने हैं, कैसे हमको वर्शिप हमको करनी है, सेक्रीफाइस करते हुए किन किन रिचुअल्स को हमको फॉलो करना है, और इसके साथ साथ किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करने के लिए किन नियमों को हमको पालना, किन नियमों का हमको मानना है, यह सब कुछ यजुर्वेद के अंदर लिखा गया है। यजुर्वेद अलग अलग यज्ञ के दौरान उच्चारण करने वाले मंत्रों के रिलेटेड रूल्स के बारे में हमको बताता है। सेक्रीफाइस कब करना है, बलिदान कब करना है, कैसे करना है, वर्शिप कैसे करनी है, किन रूल्स को फॉलो करना है, किन रिचुअल्स को फॉलो करना है, वो सब कुछ यजुर्वेद के अंदर लिखा गया है। और इससे संबंधित दो संहिताएं जो हैं, यजुर्वेद के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो आखिरी वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये किसी भी पुरोहित के द्वारा इसका पाठ नहीं किया जाता, यानी कि इसका पाठ करने के लिए किसी पुरोहित की हमको जरूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अथर्ववेद के संहिताओं का पाठ कर सकता था। ठीक है जी। पहले तीनों वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह तीनों वेद पहले आर्यंस के द्वारा रचित हैं, परंतु अथर्ववेद जो है वो आर्यंस के द्वारा रचित नहीं है, ये नॉन आर्यन राइटिंग है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अथर्ववेद के चलते ही, अथर्ववेद के आते ही हमारी दुनिया, हमारी कंट्री के अंदर जादू, शगुन, कृषि, ऐसी कई सारी चीजों के ऊपर बात होने लगी। अथर्ववेद जो है वह अपने अंदर ऐसे मंत्रों मंत्रों को समाये हुए है जो भूत प्रेत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनको कोई भी उच्चारण कर सकता था। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला जाता है क्योंकि यह उस वक्त की रिलीजियस आइडियाज के बारे में हमको बताता है। उस वक्त के लोग जो थे वो भूत प्रेत में विश्वास करते थे, वो बुरी जादू में विश्वास करते थे, जिसके चलते उनसे निपटने के लिए अथर्ववेद के अंदर मंत्रों का उच्चारण करने का प्रावधान स्टार्ट किया गया था। एवं इसके साथ ही भारत के अंदर जो रिलीजियस पैटर्न का जो बदलाव हो रहा था उसके बारे में भी हमको अथर्ववेद के माध्यम से पता चलता है। ये चारों वेदों में सबसे लेटेस्ट एडिशन है, सबसे बाद में इसको लिखा गया था। ठीक है जी। और पूरी दुनिया में सबसे पहला मेडिसिन का इलाज का मेंशन जो है वो अथर्ववेद के अंदर ही किया गया था। यह अनार्यों द्वारा रचित है, आर्यों के द्वारा यह रचित नहीं है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो यह थी वैदिक लिटरेचर। हमने वैदिक काल के बारे में सब बातें जो है वो लगभग लगभग जान ली हैं। हम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इन सभी बिलीव्स के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने वैदिक लिटरेचर के वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में भी हमने जान लिया। इसके अलावा भी और भी काफी सारी वैदिक लिटरेचर जो है वो रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के अंदर मैं इसी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।